आपको क्रिमिनल लॉ समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा कोर्ट किससे ऊपर है, कौन सा कोर्ट किस केस को सुनता है और अगर जजमेंट गलत हो जाए तो अगला दरवाज़ा कहाँ खुलता है। लेकिन पहले एक बेसिक बात समझ लो, CRPC 1973 को अब रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह आया है BNSS, जिसका मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। BNSS ने प्रोसीजर को मॉडर्न बनाया है लेकिन कोर्ट्स की हायरार्की को जानबूझकर स्टेबल रखा है, क्योंकि जुडिशरी का स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हो जाए तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कोलैप्स कर सकती है। इसलिए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स अंडर BNSS जुडिशियल डिसिप्लिन का बैकबोन है। अब समझते हैं कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब होता है कोर्ट का एक स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर, जिसमें ऊपर वाला कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है, नीचे वाला कोर्ट के डिसीजंस को रिव्यू या करेक्ट कर सकता है। हर कोर्ट की लिमिट होती है। इस हायरार्की का मेन काम है पावर को बैलेंस करना, गलतियों को सुधारना और जस्टिस को यूनिफॉर्म बनाना। अब सवाल उठता है कि हायरार्की ऑफ कोर्ट इम्पोर्टेंट क्यों है। सोचो, अगर सब कोर्ट सेम पावर के होते, कोई अपील का सिस्टम ही नहीं होता, तो जो जज गलत जजमेंट दे देता उसको करेक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं होता। इसलिए हायरार्की अपील का राइट देती है, सुपरविजन इंश्योर करती है, जुडिशियल एरोगेंस को कंट्रोल करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हायरार्की ऑफ कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 214 टू 231 डील करते हैं हाई कोर्ट से और आर्टिकल 233 टू 237 डील करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट से। अब इन सब को ना लाइन बाय लाइन अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है, यहीं से ही जस्टिस का फाइनल वर्ड आता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट में अपील सुनता है, डेथ सेंटेंस के केसेस में फाइनल अथॉरिटी देता है, स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू केसेस लेती है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हाई कोर्ट ने किसी एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी कंफर्म कर दी तो एक्यूज्ड के पास लास्ट लीगल ऑप्शन होता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के पास सेशन कोर्ट के जजमेंट्स की अपील होती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट की रिवीजन, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर सुपरविजन होती है। हाई कोर्ट एक तरह से गार्जियन कोर्ट होती है जो इंश्योर करती है कि नीचे के कोर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग काम करें। फॉर एग्जांपल, अगर सेशन कोर्ट ने किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी और एक्यूज्ड को लगता है कि जजमेंट गलत है तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। कोर्ट ऑफ सेशन सीरियस क्राइम्स का घर होती है। इस कोर्ट में मर्डर, रेप, डैकोइटी जैसे ऑफेंस का ट्रायल होता है। इस कोर्ट के पास लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की पावर, डेथ सेंटेंस देने की पावर, लेकिन हाई कोर्ट से उसको कंफर्म करना पड़ता है, ये सब पावर होती हैं। फॉर एग्जांपल, मर्डर का केस डायरेक्टली मजिस्ट्रेट से नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ सेशन से स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं ट्रायल कोर्ट्स पर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, माइनर और मॉडरेट ऑफेंसेस का ट्रायल करता है और मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दे सकता है। ये कोर्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन है। चीटिंग, सिंपल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब जैसे केसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में ट्राई होते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है। पावर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसी ही होती है, इनकी भी डिफरेंस सिर्फ एरिया का होता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली या मुंबई में थेफ्ट का केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देखेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये कोर्ट्स माइनर ऑफेंसेस के लिए होती हैं। इनकी पावर लिमिटेड रखी जाती है, मैक्सिमम 1 साल की पनिशमेंट ही दे सकती है ये कोर्ट। एक एग्जांपल से भी इसको समझते हैं। सिंपल हर्ट या माइनर न्यूसेंस के केसेस सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट सुन सकता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, और यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन याद रखना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं करता है, इसका काम होता है पब्लिक पीस मेंटेन करना, प्रिवेंटिव एक्शंस लेना, लॉ एंड ऑर्डर्स को कंट्रोल करना। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 144 लगाना या अनलॉफुल असेंबली को रोकना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम होता है।
अब फटाफट से फ्लो चार्ट के थ्रू हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को समझ लेते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो केसेस होंगे वो देखेगा। फर्स्ट क्लास के ऊपर जो फर्स्ट क्लास जिसको अकाउंटेबल होता है वो होते हैं हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के केसेस जाते हैं अपील वाले हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अगर ये फ्लो क्लियर हो गया तो सीआरपीसी का आधा सिलेबस आपका कवर। अब कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और आपको अवॉइड करना है वो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट समझ लेना, मैजिस्ट्रेट और सेशंस कोर्ट के पावर मिक्स कर देना, अपील का रॉन्ग फॉर्म लिख देना। इसलिए इन मिस्टेक्स से दूर रहना, इन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो और याद रखना कि हायरार्की ऑफ कोर्ट सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, ये जस्टिस का एक रोड मैप है। अगर हायरार्की क्लियर है तो जुरिस्डिक्शन क्लियर होगी, अपील का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और एग्ज़ाम्स में आंसर ऑथोरिटेटिव लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो।